सूरजपुर के कोयलांचल जरही क्षेत्र में साइबर फ्रॉड से लेकर सड़क सेफ्टी के लिए जन जागरूकता का कार्यशाला चलाया गया। इस पूरे कार्यक्रम में मेजबानी क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े ने की, जहां एसपी सूरजपुर ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेकर कोल कर्मियों को साइबर फ्रॉड, सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट की उपयोगिता और नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर नसीहत देते नजर आए। गौरतलब है कि कोयलांचल क्षेत्र में नशे से लेकर सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एसपी ने क्षेत्र में कार्यशाला लगाकर लोगों में जन जागरूकता फैलाते नजर आए। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। लगातार हो रहे दुर्घटना और साइबर फ्रॉड, इसके अलावा नशे के विरुद्ध कार्रवाई, ये तीनों चीज़ों को मुद्दा जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यशाला रखी थी एसीसीएल में, जहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सम्मानित जनप्रतिनिधि, उसके अलावा लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। हमने सबसे अपील की और इस विषय में कि दुर्घटना से क्या किस तरह से हमको रोकथाम के लिए ध्यान देना चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए। वैसे ही साइबर पे भी, फ्रॉड पे भी हमने जागरूकता के संबंध में और उनके फ्रॉड के तरीके बताया और बचने का तरीका भी बताया। वैसे नशा के लिए समाज को कैसे एक साथ आके एक जुट होकर हमको ज़िंदगी को हाँ तो नशे को ना करते हुए बढ़ना है, इन चीज़ों को बताया था। साथ ही हम आगे भी इस टाइप का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सर, वर्तमान दौर जहां जिंदगियां बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ खेल दिवस के दिन भी जितना बड़ा आयोजन किया गया, कलेक्टर साहब थे, एसएसपी साहब थे, क्या लगता है सर भटगांव क्षेत्र में लगातार नशे के विरुद्ध अभियान और साइबर क्राइम जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसका आपने भी फोकस किया। साइबर क्राइम से बचाने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये कितना ज़रूरी है और भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा यदि लोग जागरूक हो गए? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डीआईजी साहब को, जो कि इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी, नशा मुक्ति, ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा जागरूक है और लोगों को बताते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे एसीसीएल में भी ये जो महीना चल रहा है, ये साइबर सिक्योरिटी मंथ के नाम पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे आज इसी साइबर सिक्योरिटी मंथ और एसएसपी साहब का साइबर कॉप और ये संयुक्त आयोजन यहाँ किया गया, जहाँ पे समस्त एरिया के हमारे नगराध्यक्ष महोदय, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, समस्त सरपंच महोदय, पार्षद महोदय और हमारे यहाँ की कॉलोनीज़ की फैमिली, आजू बाजू के गांव के फैमिलीज़ उपस्थित रहे। क्योंकि यह डिजिटल युग अभी चालू हो गया है। डिजिटल युग में सुविधा तो जितनी बड़ी है, उतना ही खतरा भी डिजिटल से बड़ा है और उसके प्रति डिजिटल साइबर अटैक कैसे होते हैं, ये सब का आज यहाँ पे एसएसपी साहब ने बहुत विस्तृत रूप से, एसएसपी साहब और उनकी टीम ने जो यहाँ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस तरीके के अभियान निश्चित रूप से हम लोगों को साइबर अटैक से बचाने में मदद करेगी और इसका आगे के आने वाले ज़माने में, चूँकि हम अभी डिजिटल युग में ही जिएंगे, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिले की। तो यहाँ साइबर अपराध को रोकने, साइबर क्राइम से आज हर घर का एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था भटगांव क्षेत्र के मनोरंजन गृह में स्थानीय, जहां मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी भी यही इच्छा है कि साइबर फ्रॉड से लोग बचें। बात पूरे प्रदेश की जाए तो छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध होता एक ऐसा राज्य है जहां साइबर फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। ठाकुर भैया, क्या मानते हैं, साइबर क्राइम को रोकना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है? साइबर क्राइम देखिए, डिजिटल युग है आजकल और इस आधुनिक युग में डिजिटल सिस्टम से बचा नहीं जा सकता। उसको उपयोग करते हुए सतर्कता ही ज़रूरी है। सतर्कता ही हमको बचाएगा, क्योंकि आधुनिकता से तो बच नहीं सकते, तो सतर्कता से ही बच सकते हैं। जितना सावधानी अपन कर सकते हैं। ठगी का जो शिकार हो रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जन जागरूकता है, जन जागरूकता फैले। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी अपने क्षेत्र के अंदर ये जन जागरूकता को फैलाएं, लोगों के दिल में, मन में ये विषय आए, तब जाके ये सुधार हो सकेगा। जागरूकता बहुत जरूरी है, तब जाकर सुधार हो सकेगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।